हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है थैंक यू। धन्यवाद कहना दिल से किसी को, शुक्रिया कहना। इससे क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पे, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हमें अपने लाइफ में इस शुक्रिया शब्द को एक हैबिट बनानी चाहिए और ये आपके लाइफ में एक मैजिकल इफ़ेक्ट लाते हैं। मैजिकल, इसे आप करके देखिए। थैंक यू की, धन्यवाद की, शुक्रिया की ये भावना दिल से लेकर शब्दों तक, सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से भी धीरे धीरे जितना भी आपको मिला। सबसे पहले आपको सुबह में उठ के, हम सभी को ये करते हैं, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में अगर नींद खुलती है तो सबसे अच्छी बात है। और नहीं तो जब भी अभी आपकी आँख खुले तो सबसे पहले हमें परमात्मा का, ईश्वर का, गॉड का शुक्रिया करना चाहिए। सबसे पहले जो कुछ भी भगवान ने दिया है, आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, फिर भी तो सबसे पहले ये शुक्रिया दीजिए, कम से कम आज आप जीवित तो हैं, ये कहने के लिए भगवान को थैंक यू। उसके लिए सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। आजकल की जैसी लाइफ है, सभी उठ के पहले मोबाइल देखते हैं और मोबाइल में एक बार देखने का जो प्रक्रिया शुरू होता है, ये कितने, ये सेकंड से, मिनट और मिनट से घंटों हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले आप मोबाइल ना देख करके सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करना, ये बहुत ज़रूरी एक नियम बना लीजिए। हालांकि टाइम देखने के लिए आप देख सकते हैं, मोबाइल सब देखते हैं, पर उसमें लगे नहीं रह जाना है मोबाइल पकड़ के सुबह से ही। तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें। सबसे पहले ईश्वर का, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कुछ भी दिया है उसके लिए तो है ही। आज आपने मुझे जीवित होने का, फिर से मैं जीवित हूँ आज, ये सबसे पहले तो यही थॉट होना चाहिए कि मैं जीवित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा देर तक भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद करें, चिंतन मनन करें, प्रार्थनाएं करें, किसी के लिए दुआएं करें, खुद के लिए, परिजनों के लिए, अपने। पता है कि हमारी लाइफ में जो ये सिर्फ ऊर्जाएं ही काम करती है। तो जितनी भी शुक्रिया की ऊर्जाएं हैं, धन्यवाद का, ग्रेटफुलनेस का, ये सारी ऊर्जाएं हमारी वाइब्रेशन को ऊपर ले जाती है, परमात्मा से जोड़ती है, जो कि अनंत खुशियों का भंडार है। और शिकायत की ऊर्जा जो है वो नीचे होती है, कंप्लेन की, शिकायत की। हालांकि मानव स्वभाव है, करते हैं सभी, शिकायत करते हैं, किसी किसी बात से दुखी हो जाते हैं, पर अपने संस्कार को बार बार बदलना पड़ता है और अच्छी थॉट लानी पड़ती है दूसरों के लिए, और मैजिकल इफेक्ट आते हैं क्षण के अंदर। आपके सोचने और व्यवहार करने के तुरंत उपरांत मैजिकल इफेक्ट आते हैं, इंसान के भीतर चेंजेज आते हैं सोचने समझने की प्रक्रिया में, और उसके वाइब्रेशन जो ऊँची जाती है, उससे आपका सारा माहौल, घर, आपका जो वातावरण जो है, वो सारी ऊर्जाएं जो है ना एकदम पॉजिटिव हो जाती है। उसके साथ खुद को भी शुक्रिया करना चाहिए आपको। आपको लगता है आप खुद को क्या बोले, लेकिन खुद के मन को, शरीर को शुक्रिया, थैंक यू बोलना, पॉजिटिव बातें करना शुरू कीजिए आप खुद से। तो आपकी वाइब्रेशन जो है ना हाई होती है। जिस दिन भी आपका मन उदास होता है तो आप, या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग शिकायतें करने लगते हैं खुद से, दूसरों से, जो भी हमारे आसपास होते हैं। पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उस दिन हम लोग बात ही नहीं करते। जबकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो अपने लाइफ में उस समय शुक्रिया करने से उसकी वाइब्रेशन और हाई होती है, फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। फिर सबका, मतलब आपका जो भी ध्यान रखते हैं उन लोगों का थैंक यू कहने का ये बहुत बड़ा, अपने विदेशों से भी। आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन वे दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद देते थे। विदेशों में भी जितने सारे वीडियो देखे होंगे उसमें भी सिखाई जाती है कि थैंक यू शब्द, सॉरी शब्द, आई लव यू, ये सब शब्द जो है ना पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं आपके लाइफ में, मैजिकल चेंजेस लाते हैं। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं होते, वो एनर्जी होती है। जिसे बोला जाता है ना कि सरस्वती बसती है, सोच समझ के बोलो, अच्छा बोलो, ये बिल्कुल सत्य है। सरस्वती बसती है, ये तो है ही। अगर आप शब्द को, अगर कोई आप बोलते थे कि शब्द, कोई बोलते कि शब्द क्या होता है, तो ये है वो, ऐसा मजाक में भी नहीं बोलते, सब बोलता है। और शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए इस शब्द को। अगर आपको कोई बोलता है कि आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, या फिर सुंदर लग रहे हैं, आप, आपकी ऑरा कितनी सुंदर, कुछ भी तारीफ़ करता है आपकी और आपको अच्छा फील होता है ना, वो शब्द ही होते हैं। और जहाँ आपकी कोई बुराई कर दे सामने में या पीछे में, वो भी शब्द होते हैं। तो आपको इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, बुरा लगता है, तो शब्द कितने मायने करते हैं। आप बोलते हैं शब्दों से क्या होता है, कुछ भी बोल देते हैं गलत अपने बारे में, दूसरों के बारे में, मजाक में, या फिर कोई हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं कुछ। किसी के बारे में सुनते हैं कि आज उसको ना जॉब लग गई, ये भी एक शब्द है। अगर आपके प्रियजन हो तो आपको खुशी मिलती है, और उसकी मृत्यु हो गई सुनते हैं तो दुख लगता है ना, वो शब्द ही हैं। शब्दों के ना गहरे प्रभाव को समझिए। तो ये शुक्रिया शब्द जो है ना हमारे लाइफ में बहुत मैजिकल इफेक्ट लाते हैं। जो थोड़ा बहुत भी दिया है, जो भी थोड़ा बहुत, जिससे भी जो मिला है, उसका शुक्रिया और थैंकफुलनेस होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। खुद के लिए भी, आपके वातावरण को चेंज करती है, आसपास के लोगों के माहौल, मन मस्तिष्क को भी चेंज करती है। आपके साथ जिसने बुरा भी किया है ना, उसको भी अगर आप इग्नोर करके उसकी बुराई को, गलती को, और उससे अच्छा पॉजिटिव व्यवहार करते हैं ना, कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद वो बदलना शुरू कर देते हैं। अगर आप उसका शुक्रिया करने लगे, उसको लाइटली ले लिए, उसके साथ, उसने जो आपके साथ बुरा किया है, गलत किया है, और उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, थैंकफुल हो रहे हैं, जो भी थोड़ा भी उसने सही किया है या नहीं, फिर भी आप उसको
अच्छी वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो वो सही होने लगता है आपके लाइफ में। वो इंसान इंसान भी गलत भी किया रहता है तो वो धीरे धीरे सही होने लगेगा। ये आप करके देखिए। आप आपका पालन पोषण जैसे भी हो रहा है घर में, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, जहाँ से आपके घर में कमाई का जो ज़रिया है, कमाई होती है, जहाँ से उन लोगों का, उस वातावरण का, उस जगह का भी शुक्रिया करना चाहिए। आपको नेचर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, प्रकृति का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए कि हमारा कितना ध्यान रखती है। और जिस चीज़ से भी आपको खुशी मिलती है, आपके लाइफ में जिसने थोड़ी भी मदद की हो, आपके लाइफ जिसकी वजह से अच्छी चल रही हो, मन ही मन शुक्रिया करें, प्रार्थनाओं में याद करें, दुआ करें। आप उसे रोज़ नहीं कह सकते थैंक यू जो भी बात के लिए है, पर आपको थैंकफुलनेस होना चाहिए आपके दिल में। तो शुक्रिया इन लोगों का भी करना कभी ना भूलें। हम अपने अच्छे समय का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बुरा समय भी आता है तो उस समय चुप रहना चाहिए, पर अच्छा समय जब आता है ना, उसका थैंक यू करना चाहिए कि आज ये खुशियाँ भरा दिन देखने मिला ईश्वर की कृपा से। ये तो कभी कभी बुरा भी आता है, हमारे साथ गलत भी होता है तो वो हम लोग बोल देते हैं ऐसा समय है, मेरे साथ ऐसा है। बुरा सब तो कभी भी बोलना ही नहीं चाहिए, अपने बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, गुस्से में या फिर अनकॉन्शियसली सब बोल देते हैं ना कुछ से कुछ, वो कभी नहीं बोलनी चाहिए। वो एनर्जी होती है, वर्ड की फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है जो आपके जीवन में और नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। आप चुप रह जाए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है ना, बीमारी हो रही है, अगर आप उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से, कुछ जगहों पे डिस्कस करना ज़रूरी होता है आपको क्योर करने के लिए, मगर आपको जैसा लग रहा है कि आपको डिस्कस किए बिना इस बीमारी से क्योर कर सकते हो, तो बेहतर है कि आप डिस्कस ना करें, बहुत सारे लोगों में ना फैलाएं, बहुत सारे लोगों से ना शेयर करें अपनी गलत चीज़ों को। इससे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो गलत चीज़ों को जितना कम शेयर करें ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। और अच्छी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो, उसे शेयर करनी पड़ती है। खुशियों को सब बोलते हैं ना, शेयर करने से ये हो जाता है, दोगुनी हो जाती है, ये सही बात है। तो अच्छी चीज़ों को जितना भी फैलाएंगे ना वाइब्रेशन में, तो वो अच्छी चीज़ें को ही अट्रैक्ट करके लाती है, अच्छी बातों को ही अट्रैक्ट करके लाती है। कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हैप्पी हार्मोन्स को क्रिएट करने के लिए क्या करनी है, और उसके बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताया था कि उसी चीज़ को बार बार फ्रीक्वेंसी में सोचनी है। आपको फ्रीक्वेंट मोड में बार बार उस चीज़ को दोहराना है जो आपको चाहिए, अच्छा चीज़ चाहिए अपने लाइफ में, जो भी चीज़ अच्छा चाहिए, अपने आप को अच्छा बोले। तो धन को अट्रैक्ट करना हो तो धन के बारे में, कि नहीं है तो अलग बात है, वो तो नहीं है, पर अपने बारे में जो चाहिए ना उस तरीके की बातों को बार बार सोचना है, बोलना है अपने मन में, उसी तरह से संकल्प करना है। तो आपकी लाइफ में ना वो चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है, आपके उस अनुसार कर्म होने लगते हैं। तो कर्म होंगे तो फिर भाग्य बदल जाता है। गलत भाग्य भी होता है, पर अगर आप अच्छा सोच रहे, पॉजिटिव ही कर्म करेंगे तो कर्म बदलेगा, तो कर्म से भाग्य बदल जाएगा। तो ये चीज़ें ना, जैसे कि साइंटिफिकली भी देख रहे हैं वो हो रहा है, और इसको आप ये आध्यात्मिकता से स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी भी इस पे जोर देती है कि अगर आपके लाइफ में जो चीज़ भी अच्छा चाहिए ना, उस चीज़ के बारे में अपने आप को सोचना है बार बार अट्रैक्ट करने के लिए। और नहीं भी है तो शिकायत नहीं करनी है, जो है उसका पहले शुक्रिया करना है। हमेशा जो चीज़ चाहिए उसके बारे में अपना विजुअलाइजेशन करना है और उसके बारे में शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आपके लाइफ में धीरे धीरे उस तरह के होने लगते हैं, कर्म से भाग्य बदलने लगते हैं, और जो चीज़ आप चाहते हो वो आप पा सकते हैं।